भैया झगड़ा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात हमने कही, हमने आवाज उठाई। ये आप पत्रकार को लोग गोदी मीडिया बोल देते हैं, क्या सब गोदी मीडिया है? हमारा चैनल देखिए जाके महोदय, हमने 93 पेपर लीक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए, हमने पत्रकार है तो आप पत्रकार का पहला नियम है कि टेम्पर हाई ना हो आपका। नहीं, टेम्पर हाई नहीं है मेरे भाई। इसको पूरा दिखा दो, एक बार पूरा इसको दिखा दो। शिक्षित युवा सुरक्षित भविष्य, न्याय हमारा अधिकार हमारा। जी बताइए सर। हमारा भर्ती बोर्ड से यही मांगे हैं कि यूपीएसआई की जितने एग्जाम हुए हैं, हाँ, तो उसकी पिछला और इस बार वाला नहीं सर, एग्जाम जितने भी शिफ्ट में हुए हैं तो अच्छे से उसका स्कोर कार्ड जारी करें। जो होमगार्ड पुलिस की परीक्षाएं हुए हैं उनका रिजल्ट जब आए उनका स्कोर कार्ड के साथ आने चाहिए, और जो पेपर लीक के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी उनको इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा जी जी जी। और उसके बाद जितने आने वाली जितने भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है या सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है उसका कोई जिम्मेदारी ले कि पेपर लीक नहीं होगा। अच्छा जी, इसलिए हम लोग आए हैं। कहाँ से हैं? प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए? जी सर। आज ही आए हैं या फिर कल आ गए थे? सर विवेक सर को अरेस्ट किया गया। अच्छा, विवेक सर को तो वो लोग हायर कर, हम तो आने वाले नहीं थे क्योंकि अचानक से रात में मालूम पड़ा कि विवेक सर अरेस्ट हो गए। हाँ, उनको हाँ, तो करीब 11 बजे तक हमको पता नहीं था। जब हमको पता चला तो हम क्या डर था सरकार को कि कुछ ज़्यादा संख्या में भीड़ हो जाएगी उनके साथ आने से? डर था, तभी सर को अरेस्ट किया गया। सर को अरेस्ट किया गया तो हम 11 बजे तक बंद, एकदम मालूम नहीं था न्यूज़ क्या है। हाँ। जब पता चला विवेक सर अरेस्ट हुए हैं तो हम तुरंत वो कमरा बंद किए हैं, ट्रेन पकड़े यहाँ चले आए हैं। मेरा नाम है सम्यक। सम्यक हाँ। पूरा नाम बताइए। सम्यक। इधर आ जाइए, ऊपर आ जाओ। कहाँ से हैं? हाँ, मैं मैनपुरी से। मैनपुरी से? ये मैनपुरी से आप लेकर आए हैं? लेखपाल का पेपर आपने दिया था? हाँ, मेरा तभी आपको थोड़ा दुख है? हाँ, दुख है क्योंकि मेहनत करते हैं इतना, एक बंद कमरे में सोचते हैं कि घर वालों का थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई एक बंदा राजस्व में गया है तो खूब मेहनत की। अब ये गड़बड़ी ऐसी आती है तो फिर दिल को झकझोर जाती है। हो जाता है। हाँ भाई का एक बार फोटो सही से दिखाना, एक बार ठीक से पूरा फोटो दिखाना। भाई ने एक पेपर जो है ये प्रिंट करवा के ये लेकर आए हैं। तो आप छात्र हैं या फिर आप काकरोच हैं? नहीं, हम छात्र हैं अभी। छात्र हैं? हाँ, बीजेपी के सपोर्टर नहीं है? नहीं, अभी नहीं, हम छात्र हैं और अपने हित के लिए। हाँ, अपने हित के लिए कि ये एग्जाम की गड़बड़ी है उसकी जांच एक निष्पक्ष की जाए और इसका जो भी हो, अगर री एग्जाम कराया जाए तो बिल्कुल कराया जाए, क्योंकि काफ़ी सेंटरों पे ऐसी मतलब की न्यूज़ें आई हैं जिससे अब स्टूडेंट का थोड़ा भरोसा गिरा है। जो मतलब कि दिल में एक रहता है कि एक ट्रस्ट हो नहीं रहा है कि परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष हुई है। तो उस अच्छा, ये जो मांग चल रही है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, इनका इस्तीफा, इस पर क्या विचार है? चाहिए इस्तीफा होना चाहिए, जायज़ है? नहीं, अभी मेरा उस पर कोई विचार नहीं। मेरा अभी अपने स्टेट यूपी में जो अभी चल रहा है इसके ऊपर हम आए हुए हैं। अभी उस पर मेरा नहीं है अभी कुछ। थोड़ा इधर दिखा देना, इधर आके थोड़ा हम पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है? देखो भाग रहे हो आप लोग, प्रोटेस्ट में भी आए, उसके बाद आप लोग भाग रहे हो। अभी आए हो? हाँ, बस तो हट कह रहे हो, देखो भाग जा रहे हैं ये लोग। देखो प्रोटेस्ट में आए, प्रोटेस्ट में आने के बाद ये लोग भाग जा रहे हैं। प्रोटेस्ट में आए हैं, बस हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आए? इतने समय हम लोग कानपुर देहात से आ रहे हैं। हम लोग देहात सुबह निकले हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग जैसे लोग भाग जा रहे हैं ना, तो ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ें गलत है। भागने से हम लोग अपने हित के लिए आए, अपने उसके लिए आए हैं। कम से कम मिलेगा ना हम लोग। एजुकेशन मिनिस्टर परीक्षाओं में धांधली होती है, आप ही लोग के लिए हम पूछ रहे हैं। ऐसा कोई बात तो है नहीं? क्यों भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्या नाम है? आशीष यादव। मैं लोग कहाँ से हो? ये उन्नाव। अभी आज ही सुबह आए? अभी आए तुरंत। क्या कहना चाहोगे? एजुकेशन मिनिस्टर का जो इस्तीफा लोग मांग रहे हैं उसी के उस पर प्रोटेस्ट भी हर जगह हो रहा है। लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ, पुणे में हुआ, अभी जयपुर, कई जगहों पे होने वाला, हैदराबाद वगैरह। तो क्या कहोगे? होना चाहिए, जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। क्यों, कहाँ गड़बड़ी? क्योंकि हर जगह पे वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जा रही। बच्चों के नंबर तो शो करने चाहिए ना, नंबर तो शो करने चाहिए। नंबर भी नहीं शो करे, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं तो छुपा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कुछ तो हाइड कर रहे हैं। नंबर खुले होने चाहिए। नंबर से जानकारी ये होती है ना, सबसे बड़ी नंबर की जानकारी की पता चलता है कि कहाँ पे धांधली हुई है, कहाँ पे धांधली नहीं हुई है। सबसे बड़ा रीजन इस चीज़ का। पेपर दियो आप? लेखपाल की परीक्षा? नहीं, मैंने लेखपाल का नहीं दिया, मैं SSC स्टूडेंट हूँ। SSC स्टूडेंट? SSC में हुआ था तो अब वेटिंग लिस्ट जारी की। देखना 115 225 बच्चों का दोबारा वेटिंग लिस्ट आई, उसमें हुआ है।
पेपर रद्द हो जाने के बाद दुख तो होता होगा यहाँ से। बिल्कुल, वो तो होता ही है। अब देखो देखो ये भाई का ये कहना है कि जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं अगर होने के बाद आप एग्ज़ाम भी दे के आ जा रहे हैं, उसके बाद अगर उसकी मेरिट भी आ जाती, लिस्ट भी आ जाती, उसके बाद अगर परीक्षाएं रद्द कर दी गई तो दुख तो हर एक छात्र को होगा, क्योंकि छात्र सालों साल से मेहनत करता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, उसके बाद परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है वो जायज़ है। बिल्कुल जायज़ है, मतलब कि अब नहीं सोच के नहीं अगर तो नहीं सोच के हिसाब से, नहीं सोच के हिसाब से और किसी को कोई उनका सत्ता है क्या, उनकी मतलब कि ज़मीनी वो है क्या कि मतलब कि उन्हीं को रहना चाहिए। अब जैसे मोदी जी को भी क्या बचा रहे 75 साल, अभी भाई एक पंच और सिलेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब नया आदमी है तो बच्चों की नई सोच के हिसाब सोचे ना, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जो हो रहा है मतलब जैसे ये DOPT वगैरह जैसे SSC में हुआ था, SSC में देखो कितनी बड़ी धांधली, कितना बच्चा मतलब कि कुछ बच्चा था कि उनको पेपर देने को 7 साल शायद नहीं देंगे, देंगे। कमी कहाँ लग रही है, सरकार में या फिर अधिकारी में? सरकार की सबसे बड़ी कमी तो सरकार की है। जो सरकार के अंडर में, जैसे मैं सरकार के अंडर में काम कर रहा हूँ तो सरकार के ही बिहाफ पे काम करूँगा ना, ऐसा। लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसा हो जाता है कि सरकार को पता भी नहीं चलता अंदर अंदर कुछ काम। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार को पता होता है, सरकार को सब पता होता है, सरकार के होते हुए होता है। सरकार बस यही है कि चल रहा है जो चल रहा है। क्या चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना जी। पूरा नाम क्या? अर्चना पटेल। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से। लखनऊ से। जी। क्या कहेंगी जो परीक्षाएं रद्द हो जा रही है, जैसे नीट वगैरह का हो गया और सारी परीक्षाएं आप ले लीजिए, एक्सप्लोर न्यू कई सारी परीक्षाएं हो गई, रद्द हो जाती हैं, तो क्या लगता है आपको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए? जायज़ है? बिल्कुल 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 देना चाहिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। अभी लेखपाल का इसमें इतनी धांधली हुई, UPSI में स्कोर कार्ड नहीं जारी करे, उसके बाद और वो जो इतनी ज़्यादा नंबर चले गए, इसका कोई वही नहीं, किसी का पता ही नहीं है कि किसका हो रहा है। नीट का भी एग्ज़ाम हुआ, तो जायज़ सी बात है धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए इस्तीफा। जी। आपने एग्जाम वगैरह दिया था? जी, लेखपाल का दिया था। उसके पहले कोई एग्जाम? बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ जी। किसी में आपका कोई एग्जाम का पास आउट हुआ है? एग्ज़ाम कटाव तक पहुँचे हैं नंबर। हाँ जी। लेखपाल में तो मान लीजिए रद्द ही हो गया। हाँ रद्द। तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या लगता है फिर ये सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती? क्योंकि अधिकारी अगर अंडर पास मतलब बैक से ही पेपर को लीक करवा दे रहे हैं, या फिर परीक्षाएं पेपर पहले से ही होने से पहले ही बढ़ जा रहा है। देखो पता ही नहीं चलता है अंदर अंदर हो क्या रहा है। ऐसे बच्चा कोई चीटिंग ले गया, फ़ोन ले गया, उसका तुरंत पता चल जा रहा है, उसका तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, और अंदर चीज़ें हो रही हैं उसका कुछ एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें होनी चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, धन्यवाद।